Good morning students, welcome to our YouTube channel. We are biologically inclined. Today we are with our last topic of this chapter, biodiversity and conservation. The topic is why should we conserve biodiversity. बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों जरूरी है? तो इसके लिए दो मेन कैटेगरीज में हम इनको बांट लेते हैं. एक है नैरोली यूटिलिटेरियन concept and second one is broadly utilitarian. जैसा कि इनके नाम से जाहिर हो रहा है, नैरोली यूटिलिटेरियन कंसेप्ट मतलब this concept deals with only the economic importance, only the monetary importance of the ecosystem and monetary importance of the biodiversity. तो इस कंसेप्ट के अनुसार ये माना जाता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने से हमें आय की प्राप्ति होती है, हमारे देश की जीडीपी बढ़ती है. और देखा जाए तो बिल्कुल बात सही भी है क्योंकि जो डिफरेंट रेयर स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की और डिफरेंट स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, उनको अगर सोल्ड आउट किया जाता है, सेल आउट किया जाता है तो उससे हमारे को बेनिफिट होता है. और वैसे भी फॉरेस्ट से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे फायरवुड के लिए हमें लकड़ी मिलती है, हमें मेडिसिन्स के लिए कंपाउंड्स मिल जाते हैं, हमें लैक मिलता है, हमें वहाँ से हनी मिलता है, हमें वहाँ से टिम्बर की लिए लकड़ी मिलती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस फर्नीचर्स एट्सेट्रा. तो इस तरीके से अगर हम देखें हमें तेंदू लीव्स मिलती हैं. देर आर मैनी यूजेस ऑफ फॉरेस्ट्स इन इकोनॉमिक वे. तो नैरोली यूटिलिटेरियन किस पर दृष्टिपात करता है? ये एक छोटे टाइम पीरियड के लिए जो डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन है उसको सपोर्ट करता है, जबकि ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अंतर्गत हम ये मानते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका कंजर्वेशन एक नॉन इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए होना चाहिए. उसका कंजर्वेशन हमें ठीक है, हमें जंगलों से हमें सब कुछ मिलता है, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जंगलों से हमें, लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्टली हमें मिलती हैं एंड विच आर मोर वैल्यूएबल. जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन, तो यहाँ से हमें क्या हम ले रहे हैं प्लांट्स से, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहे हो. दूसरी चीज़ हमारे को क्या मिलती है, पॉलिनेशन, जो हनी बीज बम्बल बीज कर रही हैं पॉलिनेशन. अगर हम ये माने कि हम किसी संस्था को पूरे संसार के प्लांट्स का पॉलिनेशन करने के लिए टेंडर दे दें, तो डू यू नो व्हाट वुड बी इट्स कॉस्ट? हर एक प्लांट को पॉलिनेट करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? इट वुड बी इन ट्रिलियंस. तो अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बीज हैं, बम्बल बीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैट्स हैं और अदर पॉलिनेटर्स जो फ्री में ये काम कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग दिस वर्क विदाउट एनी सेल्फिशनेस और विदाउट एनी एड, इकोनॉमिक एड. अब उससे हमारे को क्या बेनिफिट है? उससे हमारा इको सिस्टम का बैलेंस बना रहता है, इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट रहता है. सो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन कंसेप्ट says that we obtain oxygen, we get pollination free of cost, and there is an ecological balance. There is an ecological balance in our ecosystem. ये सब मेंटेन रहता है हमारे अर्थ के ऊपर and thus makes our earth a suitable planet for survival. So अर्थ एक सुटेबल प्लैनेट के रूप में बनी रहेगी फॉर सर्वाइवल के लिए. तीसरा एक और आता है इसमें, एस्थेटिक वैल्यू. एस्थेटिक वैल्यू ये तीसरा कंसेप्ट है. बहुत से लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, पर्यावरण प्रेमी होते हैं,
और उनका ये मानना है कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से ना केवल हमें आय प्राप्ति होती है, इससे ना केवल हमें ऑक्सीजन मिलता है, बल्कि इससे हमारी पृथ्वी की एस्थेटिक ब्यूटी, एक पृथ्वी की नैसर्गिक सौंदर्यता बनी रहती है, जिससे हमारा मन प्रसन्न रहता है और जिससे हमें बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो बहुत से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या प्रकृति प्रेमी जो लोग हैं, हम जैसे फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, मानव प्रेमी, इसी प्रकार नेचर लवर्स भी होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू देम देयर इज एन एस्थेटिक वैल्यू ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी। हर ऑर्गेनिज्म का, उनका ये मानना है कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज एन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू ऑन अर्थ। हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी खुद की एक पहचान है इस धरती के ऊपर, और उसका अपना एक रोल है इस पूरे इकोसिस्टम में। आइदर इट मे बी ए बी, इट मे बी एन इंसेक्ट, इट मे बी ए रेप्टाइल और एनीवन एल्स। सो आज का हमारा मेन टॉपिक यही था, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करनी है? तो उसके पीछे 3 कंसेप्ट आए हमारे। दिस वन concept is an economic beneficial concept, economically benefit, or we can say economical benefit giving concept. This one is non-economical। यहाँ पर हमें कोई इकोनॉमिकल चीज़ तो नहीं मिल रही है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा जो नेचर है उसमें बायोडाइवर्सिटी हमें इनडायरेक्टली इन चीज़ों को प्रोवाइड करवा रही है। और तीसरी चीज़ एस्थेटिक वैल्यू। नाउ वी कम टू द वेरियस समिट्स रिगार्डिंग बायोडाइवर्सिटी। संसार में समय समय पर अलग अलग समिट्स, एक वार्ता सम्मेलन हुए हैं बायोडाइवर्सिटी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, वन इज द अर्थ समिट, एंड अनदर वन इज वर्ल्ड समिट, अनदर वन इज वर्ल्ड समिट। ये 2 मुख्य समिट हैं, वैसे तो और भी समिट्स हुए हैं। जो अर्थ समिट है that was held in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro is a place in Brazil। 1992 में ये समिट वहाँ पर हुआ, और इसका मेन, इस समिट को ऑर्गेनाइज करवाने का मेन उद्देश्य था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की तरफ डिफरेंट कंट्रीज़ का अटेंशन वहाँ ड्रॉ किया जाए, लोगों, अलग अलग देशों का ध्यान आकर्षित किया जाए, ताकि सभी देश अपने अपने कंट्रीज के अंदर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को और इम्पोर्टेंस दें। दूसरा वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट वाज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में हम सतत विकास भी कह सकते हैं। सतत विकास का मतलब क्या होता है कि हम विकास तो करें, भले ही हमें कोई इंडस्ट्री लगानी है, हमें रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हम अपनी बाकी सभी चीज़ें रोक दें। तो रोड का कंस्ट्रक्शन भी होगा, फ्लाईओवर्स भी बनेंगे, ठीक है, लेकिन साइड बाय साइड इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, अर्बनाइजेशन भी होगा, लेकिन साइड बाय साइड जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए वहाँ पर उन एरियाज़ में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी किया जाए, वहाँ पर एफोरेस्टेशन किया जाए, वहाँ आसपास के स्थानों में या दूसरी जगह पर फॉरेस्ट वगैरह लगाए जाएं। तो इस प्रकार से हम उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह सकते हैं। इट मीन्स डेवलपमेंट अलोंग विद एन इकोलॉजिकल बैलेंस। डेवलपमेंट अलोंग विद एन इकोलॉजिकल बैलेंस। ऐसा नहीं है कि केवल इंडस्ट्रीज हमने लगाई, पोल्यूशन क्रिएट किया, दैट्स ऑल। नहीं, इंडस्ट्री लग रही है, ठीक है, वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, बट उस पोल्यूशन को कम करने के लिए वहाँ पर ट्रीज की एक ग्रीन बेल्ट हो, वहाँ पर मौजूद हो।
तो जिससे कि उस पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। सो वर्ल्ड समिट, अर्थ समिट, प्लैनेट समिट, वन प्लैनेट समिट, वन प्लैनेट समिट, ये समिट स्पेशली यूएसए में। वर्ल्ड समिट कहाँ किया गया? वर्ल्ड समिट स्टार्ट किया गया इन साउथ अफ्रीका, जोहानिसबर्ग में, और 2002 में वर्ल्ड समिट 2002 में स्टार्ट किया गया एंड लेटर ऑन इट कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स, और लगभग 190 देश अब इसके मेंबर्स हैं। 190 कंट्रीज आर एट प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ दिस वर्ल्ड समिट। 190 कंट्रीज। हुआ कहाँ पर? हुआ कहाँ पर? ये जोहानिसबर्ग में, और जोहानिसबर्ग में भी कहाँ पर? जोहानिसबर्ग कहाँ है? इट इज इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में वर्ल्ड समिट स्टार्ट हुआ एंड नाउ द कंट्रीज दे एडेड ऑन ईयर बाय ईयर and now it is really a very big summit according to this. इसके बाद आता है एक CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। This convention on biodiversity, this was signed up by many countries, लगभग 160 countries, more than 160 countries they have signed this convention along with the European Union, along with European Union. So हम देख सकते हैं कि अब ये कितना बड़ा ग्रुप है जो कि बायोडाइवर्सिटी के ऊपर काम कर रहा है, और जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में चर्चा होती है और बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं। तो अभी हमने देखे अलग अलग समिट्स, जैसे अर्थ समिट है, वर्ल्ड समिट है, वन प्लैनेट समिट है। इन दिस वे मैनी समिट्स आर कंडक्टेड ईयरली और ईयर बाय मैनी कंट्रीज, बाय मैनी यूनियंस। इनके साथ ही कुछ कन्वेंशंस भी की जाती हैं, जैसे कि हम कुछ कन्वेंशंस के एग्जांपल लेते हैं। एक तो CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। लगभग 160 कंट्रीज, 160 कंट्रीज दे आर मेंबर्स, 160 कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ दिस along with the यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन के साथ साथ 160 देश लगभग इस कन्वेंशन के मेंबर हैं, मतलब जिन्होंने इस कन्वेंशन पर साइन किए हैं, एंड दे हैव प्लेज्ड टू प्रोटेक्ट देयर बायोडाइवर्सिटी। एक और कन्वेंशन है रमसार कन्वेंशन। रमसार कन्वेंशन जैसा इसके नाम से जाहिर है, रमसार इज नॉट an acronym or it is not an abbreviation for anything. Ramsar is the name of a place. रमसार एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है ईरान में। और रमसार कन्वेंशन कब स्टार्ट हुई? इन 1971। इट स्टार्टेड इन 1971। और किसके लिए स्टार्ट हुई रमसार कन्वेंशन? स्पेशली फॉर द वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। वे वेटलैंड्स जिनकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, उन वेटलैंड्स को इसमें शामिल किया गया। भारत में लगभग 86 रमसार साइट्स हैं, 46 रमसार वेटलैंड्स आर प्रेजेंट, और रमसार साइट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। तो 46 रमसार साइट्स हैं इंडिया के अंदर, और इस प्रकार पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो 2300 रमसार साइट्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जिन्होंने वेटलैंड्स के रूप में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया हुआ है और कंजर्व किया हुआ है।
रमसार कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट स्पेशल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आईएएस एग्जाम। आईएएस एग्जाम में भी रमसार कन्वेंशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कन्वेंशन किसके लिए है, तो हमें वहाँ बताना होता है कि दिस कन्वेंशन वाज फॉर conserving the biodiversity, and Ramsar is the name of a place in Iran, and this convention started in 1971, and later on many countries have different wetlands which are now in category of this Ramsar sites. So now more than 2300 Ramsar sites are present throughout the world. और इसके साथ ही ये लेसन हमारा ख़त्म होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेल यू अबाउट द नीट स्पेशल क्वेश्चंस, कि नीट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि नीट में क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं। फॉर दैट वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।